प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। दोस्तों, हम सीधा वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो इस पर आधारित है कि हम गरीबों को किस नज़र से देखते हैं, उनके प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है और परमेश्वर अपने लोगों से क्या उम्मीद रखता है। दोस्तों, दुनिया में अमीरों की तुलना में गरीबों की संख्या ज़्यादा है और हमारा परमेश्वर अपने लोगों से ये उम्मीद रखता है कि उसके लोग ऐसे गरीब और कमज़ोर लोगों की देखभाल करने में आगे रहें। परमेश्वर गरीबों में जीने वालों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करता और हमें भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। बाइबल में हम साफ तौर से देख सकते हैं कि परमेश्वर गरीबों से प्रेम करता है और वह उस समय क्रोधित हो जाता है जब उसकी संतान गरीबों को नज़रअंदाज करती है। नीति वचन 21:14 में लिखा है, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। दोस्तों, परमेश्वर अनाथों और विधवाओं से भी प्रेम करता है क्योंकि उनका सबसे बड़ा सहारा और रक्षक केवल परमेश्वर होता है और उसका उद्देश्य अनाथों को दया, देखभाल और सुरक्षा दिखाना है। व्यवस्था विवरण 10:18 में लिखा है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता है और परदेशियों से प्रेम रखता है और उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। ऐसे ही याकूब 1:27 में लिखा है, परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। दोस्तों, परमेश्वर हमें अनाथों और विधवाओं की देखभाल करने की आज्ञा देता है और साथ में गरीबों की, जो बेसहारा हैं, जिनको खाने का अभाव है, पहनने का अभाव है, उनकी सहायता मदद करने के लिए भी कहता है। दोस्तों, बाइबल में ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो हमारे बीच रहने वाले गरीबों के प्रति परमेश्वर के हृदय को दिखाती है। तो आइए दोस्तों, वचन की ओर बढ़ते हैं। ये वचन गरीबों की मदद करने के बारे में आपको प्रोत्साहित करेंगी कि आप एक उदार जीवन जिए और मसीह के समान प्रेम को दिखाएं। पहला वचन है भजन संहिता 82:3 और 4। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। दूसरा वचन नीति वचन 14:31। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। तीसरा वचन नीति वचन अध्याय 28 वचन है 27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। अगला वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 17 और 18। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। व्यवस्था विवरण 15:7 और 8 में लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना।
जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। अगला वचन भजन संहिता 41 का 1। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। भजन संहिता 72 के 12 और 13 में लिखा है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राण को बचाएगा। नीति वचन 22 के 9 में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। नीति वचन 22 के 16 में लिखा है, जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। यशाया 41 के 17 में लिखा है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। भजन संहिता 42 3 और 4। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। नीति वचन 31 8 और 9 वचन, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। आखिरी वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 32 से लेकर 46 तक। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु
धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रभु हमें आशीष दे कि हम इन वचनों का पालन करें और प्रभु से बहुत आशीर्वाद और अनुग्रह पा सकें। आमीन।